नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे ऊंचाइयों को कैसे छुएं। ज़िंदगी में हर तरह का वक्त आता है, पर वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अहंकार एक भार है जो मनुष्य फालतू में उठा रहा है। वह सिर्फ एक निमित्त है। सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करने वाला हमेशा जीतता है, क्योंकि संसार में हर चीज़ परिवर्तनशील है। सच्चाई और अच्छाई के लिए चाहे पूरी दुनिया घूम लो, मगर यदि वो आपके अंदर नहीं है तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया में सबसे अमीर शख्स वो है जो अपनी एक मुस्कान भर से दूसरों का दिल जीत लेता है। यदि आपको सुखी और खुश रहना है तो प्रशंसा जैसे स्वीकार करते हैं वैसे ही निंदा भी स्वीकार कर लो, क्योंकि सामने वाले की जैसी बुद्धि होगी वो आपको वैसा ही देखेगा, वैसा ही सोचेगा, तो उसको सोचने दीजिए। एक पक्षी को दाना डालने के लिए एक व्यक्ति हमेशा आता था। ये बहुत देखने और सोचने की बात है कि इंसान की बुद्धि कहाँ अटकी रहती है और इंसान कहाँ अपना नुकसान करता है। जहाँ वो फ़ायदा उठा सकता है वहाँ भी वो कैसे नुकसान करता है। इसको आप ध्यान से सुनिए। एक पक्षी को दाना डालने के लिए एक व्यक्ति हमेशा आता था। वह पक्षी जहाँ रहता था उसी के पास एक गिलहरी भी रहती थी। वह गिलहरी जब भी देखती कि वह व्यक्ति उस पक्षी के लिए कुछ लेकर आया है तो वहीं उसके पास मंडराने लगती, और उस पक्षी को जो भी खाने को मिलता वह अपनी चोंच में उठाकर एकांत में जाता और बैठकर खाता। वो खाने लगता, पर गिलहरी उसका पीछा करती जाती ताकि उसके मुंह से कुछ ले सके, और जो कुछ भी उसकी चोंच से गिरता वह खा लेती, कभी छीन भी लेती थी। यह देखकर उस व्यक्ति के मन में आया, क्यों ना आज मैं इस गिलहरी के लिए भी कुछ ले जाऊं। वह गिलहरी के लिए भी अलग से दाना लाया, पर उसने देखा गिलहरी को दाना देने के बाद भी गिलहरी ने उस पक्षी का पीछा नहीं छोड़ा। वो उसी के पीछे भागी जा रही थी और वह व्यक्ति उसके इंतज़ार में खड़ा था। गिलहरी आए तो दाना दे दिया भी, लेकिन वो भागे जा रही थी। यही इंसान का हाल है। भगवान हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ लेकर खड़ा है, लेकिन इंसान कभी किसी पड़ोसी के लिए, कभी किसी करीबी को कुछ भी देते हैं तो हम भी उसी को देखकर या तो खींचतानी करते हैं या इंसान जलता है, जबकि भगवान हमारे लिए भी बहुत कुछ लेकर हमारा इंतज़ार कर रहा है, और अज्ञानी मनुष्य उसकी दया दृष्टि देख ही नहीं पाता। इंसान की नज़र इस पर रहती है कि दूसरे की झोली में क्या है। इंसान के अपने हिस्से में बहुत ज़्यादा होता है। कईयों का दामन हमसे भी ज़्यादा खाली है। सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। जीवन एक यात्रा है, इसे ज़बरदस्ती नहीं ज़बरदस्त तरीके से तय करिए। सबसे कठिन आसन है आश्वासन, सबसे लंबा श्वास है विश्वास, और सबसे कठिन योग है वियोग यानी कि छूटना, और सबसे अच्छा योग है सहयोग। ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको अच्छे मित्र और संस्कार की ज़रूरत होती है। यही आपको मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां पैसा आपको कभी नहीं ले जा सकता। कभी कभी दांव पर क्या लगा है ये पता ही नहीं चलता। हारने के बाद पता चलता है कि आप क्या हार गए। हमारी वास्तविक सीमा हमारी सोच हमें आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंचा सकती है। आपने कभी सोचा है आँखों में रोते समय आंसू क्यों आते हैं? इसकी वजह होती है भावनाओं और आंसुओं के बीच में एक कनेक्शन होता है। लेकिन रोने का मतलब हमेशा दुख नहीं होता है। कभी कभी हम खुशी में भी आंसू आ जाते हैं। आंसू बहा देना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। अपनी भावनाओं को दबा देना, आंसुओं को रोक लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। रोने से दुख हल्का हो जाता है। आंसू हमारी सहनशीलता को बढ़ाता है। अनाज के गोदाम में एक चींटी इधर उधर घूम रही थी। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। उसे लग रहा था वह पानी ना मिलने के कारण मर जाएगी। तभी कहीं से एक बूंद उसके ऊपर गिरी और उसकी जान बच गई। चींटी ने ऊपर देखा। असल में बूंद पानी की नहीं थी, बल्कि वह एक लड़की का आंसू था
जिसने चींटी की जान बचाई। चींटी ने देखा वह लड़की बहुत दुखी थी, रो रही थी। उसके आगे अनाज का एक ढेर लगा हुआ था। उसमें गेहूं और चावल के दाने मिल गए थे और वो लड़की गेहूं और चावल के दानों को अलग करती जा रही थी और रोती जा रही थी। वह रोते रोते कह रही थी, मेरी ही गलती से ये दोनों अनाज आपस में मिल गए हैं। कल तक अगर मैंने ये दोनों अनाज अलग नहीं किए तो मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? दाने अलग नहीं कर पाऊंगी। चींटी ने यह बात सुन ली। उसने तुरंत अपनी सब साथियों को बुला लिया। देखते ही देखते वहाँ हजारों चींटियाँ आ गईं। आधी चींटी गेहूं के दाने ले जा रही थी और आधी चींटियाँ चावल के दाने उठा रही थी। उन्होंने गेहूं और चावल के ढेर को बनाना शुरू कर दिया। चींटियाँ और उस लड़की ने मिलकर बहुत मेहनत का काम किया। अगले दिन सुबह जब गोदाम का मालिक वहाँ आया तो लड़की का काम पूरा हो चुका था। उसने लड़की को माफ़ कर दिया। इस तरह आंसू की एक बूंद ने चींटी और उस लड़की की जान बचाई। ईश्वर भक्ति में आंसू बहाना अनिवार्य है। आंसू से हृदय निर्मल होता है। जिसके आंसू नहीं आते वो अहंकारी होता है। अहंकारी व्यक्ति भगवान के आगे भी कभी नहीं झुकना चाहता। झुकना नहीं तो शरणागति भी नहीं। जिंदगी में अच्छे लोग किस्मत से आते हैं और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होना चाहिए। फेलियर से कभी नहीं घबराएं। हर फेलियर एक नई अपॉर्चुनिटी देता है। उससे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। जब आपको अपना मौन सुनना आ गया तो समझो आप ईश्वर के करीब पहुंच गए। हमारे गुण और अवगुण ही हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। जिंदगी कभी भी वारंटी और गारंटी नहीं देती। ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ देती है और यही हमारी सक्सेस में बदल देती है। ऊंचाइयों को छूने के लिए किसी का मजबूत कंधा एक लहलहाते पेड़ की तरह छांव देता है, सुकून और साहस देता है। ऊंचाइयों को छूने के लिए विचारों को खूबसूरत बनाइए, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन विचारों की खूबसूरती से हमेशा दिलों में आप राज करते हैं। ऊंचाइयों को छूने के लिए बिना वजह किसी की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि किसी की हाय और किसी का खाया हुआ हक जमीन में जीवन में तुम्हें कभी ना कभी दुख ज़रूर देगा। ऊंचाइयों को छूने के लिए अहंकारी व्यक्ति से जितनी दूरी बना सकें उतनी दूरी बनाइए, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति से हमेशा दूर रहें। ऊंचाइयों को छूने के लिए ज़रूरी है वक्त पर आप हर चीज़ सीखें और जीवन की यात्रा को ज़बरदस्ती नहीं ज़बरदस्त तरीके से तय करें। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें और अहंकारी लोगों से दूर रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।